खुद को तक बता दिया कि प्रात ले जो नाम हमारा, ताई दिन चार मिले आहारा, कि मेरे जैसे बंदर को भी भगवान ने अपना भक्त बना रखा तो तुम्हें भी बनाएंगे। इस तरह भगवान की तारीफ की। और विभीषण जी की तारीफ जा करके भगवान राम से की। तो यही होता है संतों का सच्चा धर्म, कि वे भगवान को भक्त की तारीफ करते हैं, ये की व्यथा सुनाते हैं, और भगवान की कथा भक्त को आकर के सुनाते हैं। तो ये होता है संतों का असली कार्य। कपिल मुनि कह रहे हैं माता देवहूति से कि माते, ये संसार के बंधनों में प्राणी इसी तरह आता रहेगा। मैं कई बार ऐसे संकेत देता हूं कि ये जन्म जन्मांतर के जो तुम्हारे कष्ट हैं, ये केवल और केवल भगवान के नाम से ही दुख दूर होंगे। लेकिन प्राणी नहीं मानता है, ममता और मोहता में यहां पड़ा रहता है। और अंत काल में यम के दूध आते हैं, मार करके ले जाते हैं, और 99,000 योजन दूर उस यमपुरी में ले जाते हैं, जहां ताड़ना दी जाती है, प्रताड़ना दी जाती है, नरकों में घुमाया जाता है उसे। और नरकों में घुमाते हुए अंत में फिर गर्भ में आकर के यहाँ पड़ जाता है। यहाँ गर्भ में आकर के उल्टा पड़ा रहता है और भगवान के भजन करता रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु बस इस बार इस कष्ट से मुक्ति दिला दो, इस नरक से एक बार मुक्ति दिला दो। इसके बाद जैसे ही मैं गर्भ से बाहर आऊंगा केवल आपके भजन करूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा। माता जो रूखा सूखा खट्टा मीठा गरम ठंडा जो खाती है सब उसके शरीर को लगता है। कई प्रकार के कीड़े उसके पेट में रहते हैं, पेट में कीड़े खाते हैं, कष्टों को भोगता है, नरकों में भोगता है। सबसे बड़ा नरक बताया गया है गर्भ, वहां विष्ठा और कीड़ों में पड़ा रहता है। भगवान का भजन करता है, हे प्रभु एक बार इस गर्भ से निकाल लो, इसके बाद ऐसा उपाय करूंगा कि दोबारा मुझे इस गर्भ में आना ना पड़े। भगवान उसकी करुण प्रार्थना सुन लेते हैं और प्रसूति वायु के मार्ग से बाहर निकालते हैं। संसार में आते ही सबसे पहले छींकता है, फिर रोता है, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं। और सांसारिक प्राण ने पूछने लगते हैं कि भाई क्या हुआ, बेटा हुआ है कि बेटी हुई है। और ये संसार की यात्रा उसकी प्रारंभ होती है यहां से। आप देखें जब हम यात्रा में जाते हैं ना तो कोई छींक देना तो हम वापस आ जाते हैं। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे यात्रा की शुरुआत में ही बता रहा हूं कि आते ही पहले तूने छींका है, रोया है, ये दोनों अपशकुन माने जाते हैं यात्रा में। और तेरी संसार की यात्रा शुरू हो रही है। तो सांसारिक प्राणियों को भी मैं बोध कराता हूं कि इस प्राणी की यात्रा शुरू हो रही है, छींक और रोने के साथ में शुरू हो रही है। तो ये दुखाले में आ गए, दुखाले की यात्रा प्रारंभ हो गई। फिर भी ज्ञान नहीं होता है, मोह माया के बंधन में पड़ा रहता है। परिवार के सदस्य परिचय कराते हैं, ये पापा, ये चाचा, ये मामा, ये फूफा जी, ये मौसा जी, ये मित्र हैं, ये शत्रु हैं, ये लड़का है, ये लड़की है। इन्हीं बंधनों में से बना लेते हैं, बन जाता है बंधनों में। कई बार साधु संतों की संग में भी चला जाता है, हमें संगत भी प्राप्त हो जाती है। और बार बार भगवान उसे स्मरण कराते हैं कि भजन के माध्यम से, कथा के माध्यम से, कि ये भगवान की भक्ति में लग जा, अभी मौका है, अभी नहीं दोबारा फिर कष्ट भोगेगा। लेकिन उसे स्मरण नहीं आता है, फिर भी नहीं आता स्मरण। जिस तरह से किसी प्यासे व्यक्ति को बता दें, उसे प्यास लग रही हो कि भाई पानी कहाँ मिलेगा, उन्होंने कहा पास में सरोवर है, तालाब है, वहां चले जाओ, वहां पानी मिलेगा। तो वो वहां सरोवर में जाता है, प्यासा है, बहुत जोर से प्यास लग रही है। सरोवर को देखता है, सरोवर को देखता है तो वो काई से बिछा हुआ है, उसके ऊपर काई चढ़ी हुई है, सरोवर के ऊपर, पानी के ऊपर। वो उसको देख करके आगे निकल जाता है कि मुझसे किसी ने झूठ कह दिया कि यहाँ मेरी प्यास दूर होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि काई के आगे सब ढका रहता है। भगवान की माया है, माया से सब ढका हुआ रहता है। दूर देखता है तो रेगिस्तान में पहुंच जाता है। रेगिस्तान में देखता है तो सूर्य की जब रेखाएं तपती हैं, सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तपती हुई,
तो सूर्य की तपती किरणों में उसे ऐसा एहसास होता है कि वहां सामने पानी दिखाई दे रहा है। जैसे कभी हम सड़क पे जाते हैं ना, रोड पर, तो हम देखेंगे दूर हमें पानी दिखेगा, मृगमरीचिका। उस पानी को देख करके हमें लगता है कि आगे पानी है, ऐसा ही रेगिस्तान में दिखाई देता है। तो वो उसकी ओर भागता है जो है नहीं, संसार में जो है नहीं उसके पीछे भागता है। उसको देख करके उसके पीछे पड़ता है, उसके पीछे दौड़ेगा, भागेगा, वहां जाएगा कि वो पानी है। जबकि पानी तो ये मोहमाया के रूप में ढका हुआ है, सरोवर को छोड़ करके, और वो मृगमरीचिका के पीछे दौड़ लगाता है। संसार में सुख वहां देखता है जहां सुख नहीं है, अपने परिवार में सुख दिखता है, संतान में सुख दिखता है। जबकि सच्चा सुख तो ढका हुआ है भगवान के स्मरण में, उसे झूठ मानता है। और जब आगे दौड़ता है रेगिस्तान में, तो पानी आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, और प्यासा भटकता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब उससे कहते हैं कि भजन कर ले, महाराज जी भजन कर लेंगे, अभी क्या है, बस अब ये बेटे का ब्याह और हो जाए, बहू आ गई, फिर कोई काम नहीं है महाराज जी, सब काम वो संभाल लेगी। और जब बहू आ गई तो महाराज जी बस पोता को मुंह और देख लूं, फिर तो मैं मुक्ति हो गई मेरी, फिर कुछ नहीं करूंगा। पोता आ गया तो भी अभी सोच रहे हैं मन में, बस इसकी बहू और देख लूं, ये भी लालसा रहती है। और यहाँ परिवार के सदस्य सोच रहे हैं कि जब अम्मा जी चली जाएं तो जब पोता को ब्याह करो, खटिया बाहर डाल दी। तो मृगमरीचिका के पीछे घूम रहा है, जो सुख वास्तव में है नहीं उसको देख रहा है, उस सुख के पीछे भाग रहा है। और असली सुख जो है भगवान की भक्ति में जो ढके हुआ है, और अपने मन से ही कह देता है। क्या होता है कथा में, कथा में मिलता क्या है, क्या कथा है, कथा में सिखाते क्या है, कुछ नहीं। कथा में वही कथा है, एक राम राय एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बिन्ने बिन की नारी हरी, बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात को बातन्ना, तुलसी लग गए पोतन्ना। ये रामचरितमानस है। किसा तर्क भी इतने अच्छे मिलेंगे विचित्र। और जब उस कष्टों को भोगता है, कष्टों को भोगने के बाद जैसे ही बड़ा होता है, संसार के मोह बंधन में लग जाता है। और जब पुत्रों द्वारा प्रताड़ित होता है बुढ़ापे में, तब भी भगवान याद नहीं आते हैं। और अंतकाल में जब भगवान के यम के दूत लेने के लिए आते हैं, तो डर के मारे मलमूत्र त्याग देता है। जब ऊपर पहुंचता है तो कहता है भगवान अब मत भेजना दोबारा,